ढूंढने के लिए आए अपने खुदाओं को, अपने बुतों को, तो याकूब ने क्या कहा? जिसके पास तुझे तेरे खुदा तेरे बुत मिले वो जान से मारा जाए। और उसे ये नहीं पता था ही इज मैन ऑफ गॉड, वो लेजेंड है, और जो वो वर्ड कह रहा है इसकी ज़ात में उसकी अपनी बीवी आ रही है जिसको वो बहुत प्यार करता है। सो राखल जो है वो राखल जो है वो याकूब की चॉइस थी, याकूब की पसंद थी, वो खुदा की पसंद नहीं थी। और खुदा जो है कभी भी उसको उसने उस तरह से ब्लेस नहीं किया जिस तरह से खुदा ने लिया को ब्लेस किया। खुदा एक ही बीवी देना चाहता था। खुदा का प्लान हमेशा से एक ही बीवी का प्लान है। आज जवान बच्चे जवान बच्चियां जो हैं वो रिश्ते देखते हैं, उनको पसंद नहीं आते, वो खूबसूरती देखते हैं जरा मॉडर्न हो, जरा मीडिया के साथ जो मीडिया इंफॉर्मेशन है, बेसिकली वो अपने पार्टनर के अंदर उस मीडिया की चमक धमक को तलाश करते हैं। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, हम रिस्पेक्ट को लर्न कर रहे हैं कि जब आप मीडिया की चीजों के एतबार से इन चीजों को अगर बेस वो है, तो यू शुड रिमेंबर वन थिंग कि जो मीडिया के अंदर लोग हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग, दे आर नॉट रियल। वो जो है वो फेक है, वो जो है वो रियल नहीं है। और अगर उस बुनियाद के ऊपर कोई अपनी बुनियाद रखता और अपने पार्टनर को ढूंढता है, तो उस वक्त तक उनकी जिंदगी कामयाब रहेगी जब तक कि वो एक्टिंग करेंगे, झूठ बोलेंगे एक दूसरे के साथ। जैसी रियल लाइफ सामने आएगी, ब्रेकअप हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा और कोई कहीं भी नहीं रहेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने अंदर जो है किसी चीज की डेफिशिएंसी को फील करते हैं, वो अपनी कमी को किसी तरह से पूरा करना चाहते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू द चर्च कि आप अपनी कमी को बाहर से आने वाले शख्स के जरिए से कभी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते हैं। इस चीज को कहीं पे लिख लीजिए, ये खुदा का कलाम है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। खुदा का कलाम जितना भी है वो सब के सब जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। उनमें से हर एक चीज जो है उसका एक नुक्ता और एक शोशा भी वो टल नहीं सकता है। सो मुझे और आपको जब अपनी जिंदगी में किसी चीज को देखना है तो वो किस तरह से देखना है? जो खुदा के कलाम का तरीका है। कलाम की खूबियों को ढूंढने की कोशिश करें, कलाम की खूबियों को तलाश करने की कोशिश करें, और इस वजह से और इस तरह से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। इब्लीस जो है वो आपके इमेज को, आपकी वैल्यू को खराब करना चाहता है। खुदा आपके अंदर गुड वैल्यू पैदा करना चाहता है। और गुड वैल्यू क्या है? कि आप खुदा की सूरत पर उसकी मानद बनाए गए हैं। आमीन। ये गुड वैल्यू है। खुदा आपके अंदर इसको जो है वो चाहता है आप इसको रिकॉग्नाइज करें, इसको जाने, इसको देखें अपनी जिंदगी के अंदर। जब इब्लीस आपकी जिंदगी में आएगा आप तनकीद करेंगे, जब खुदा आपकी जिंदगी में आएगा आप तारीफ करेंगे। आमीन। अगर आप तनकीद करते हैं, आप जितनी मर्जी दुआ करते हैं, आप याद रखिए इब्लीस आपके अंदर है, या इब्लीस आपको यूज करता है, इब्लीस आपको जो है वो किसी ना किसी तरह से वो टच करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप तारीफ करते हैं तो इसका मतलब है खुदा आपके अंदर है और खुदा ने आपको ब्लेस किया है। आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा के बंदे हैं, आप खुदा की बंदी हैं। मुझे और आपको एज अ चर्च मैं इस बात पे एम्फसिस कर रहा हूँ कि हमें रिस्पेक्ट को सीखने की ज़रूरत है। किस तरह से हम गुड वैल्यूज़ को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। अगर कोई शख्स आपके पास आता है और वो कहता है जी कैसा महसूस किया, कैसा खाना था, कैसा चर्च था, कैसा ये था, कैसा वो था, तो वो किस चीज़ को तलाश कर रहा है? वो तारीफ तलाश कर रहा है। वो सुनना चाहता है जो उसकी मर्जी है, इसलिए वो आपसे आगे पूछ रहा है जी कैसा था। अगर अच्छा था आपने तारीफ कर दी, वेल बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं भी की तो पूछने से जो है ये गुड वैल्यू नहीं है। अगर वो ऐसे करता है आप में से या मैं ऐसे करता हूं तो हमें मोहतात होना है। पूछने का मतलब है मैं वो सुनना चाहता हूं जो मेरे दिल को अच्छा लगे। और अगर आप उसकी तारीफ नहीं करते उस शख्स की तो वो उस वक्त तक पूछता रहेगा जब तक उसे वो शख्स ना मिल जाए जो कहे जी बहुत अच्छा था, बड़ी बात है जी, बल्ले बल्ले। ये गुड वैल्यू नहीं है। आपके अंदर पैदाइशी तौर पे खुदा ने गुड वैल्यूज पैदा की हैं और वो क्या है? मैंने बताया है कि आप खुदा की सूरत पे उसकी शबीह की मानद बनाए गए हैं। ये पैदाइशी वैल्यू है।
इनहेरिटेड वैल्यू है आपके अंदर, और इनहेरिटेड वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते, इनको आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। जैसे आपका नाम, आपके बाप, आपकी माँ, आपका खानदान, इनको आप चूज नहीं करते, ये एज इट इज ही रहते हैं। जैसे सोना है, आप उसको तोड़ दें, मड़ोड़ दें, पिघला दें, जला दें, जो मर्जी कर दें, वो क्या रहेगा? वो सोना ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। सो आपको कोई नीचा करे, आपको कोई ऊंचा करे, आपको कोई अच्छा कहे, आपको कोई बुरा कहे, जो चीज आपके अंदर मौजूद रहनी चाहिए वो ये है कि पैदाइशी तौर पे आप खुदा की सूरत पे पैदा किए गए। और जब आपको ये पता लग जाएगा कि मैं खुदा की सूरत पे बनाया गया हूं, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि दूसरे भी खुदा की सूरत पे बनाए गए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप खुदा की सूरत पे बनाए गए हैं तो दूसरे भी खुदा की सूरत पे बनाए गए हैं। इसलिए जब आप दूसरों से मिलते हैं तो फिर आप दूसरों को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की इज्जत करनी शुरू कर देते हैं। और जब आप दूसरों से मिले, आपको यह पता लग जाता है ये भी खुदा की सूरत पे बनाए गए हैं, उनकी इज्जत कीजिए, उन्हें लेबल ना दीजिए। जब आप दूसरों को लेबल देते हैं तो इसका दूसरी मानी क्या है? आप उन पे कर्ज कर रहे हैं। उन पे कर्ज ना कीजिए, उनके लिए बरकत चाहिए। और जब आप किसी को देखते हैं तो आप सलीब के आगे खड़ा होकर ना देखें। जब आपने किसी को देखना है तो कैसे? सलीब के आगे खड़े होकर ना देखें। कहां देखें? सलीब के पीछे खड़े होकर। जब आप सलीब के आगे खड़े होकर देखेंगे तो आपकी अपनी आंखें जो चीजें मुआयना करती हैं उसके मुताबिक आप फैसला करेंगे, उसके मुताबिक आप सोचेंगे, उसके मुताबिक आप डिस्कशन करेंगे और उसी के मुताबिक आप प्रेयर करेंगे। लेकिन जब आप सलीब से पीछे आ जाएंगे तो आप सलीब में से होकर दूसरे को देखेंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि इसके लिए भी खुदावन ने जान दी है, ये भी बच जाएगा, ये भी मसीह के पास आ जाएगा, इसकी जिंदगी में भी खुदा गहरा काम करेगा। और फिर जो है आपकी डिस्कशन दूसरों के लिए चेंज हो जाएगी, आपकी दुआ का रुख दूसरों के लिए बदल जाएगा, क्योंकि सबके लिए मसीह ने जान दी है। मसीह को 6 घंटे स्लीप पे रहना पड़ा, आदम से लेके आने वाले सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेते हुए 6 घंटे लग गए उसको, और फिर 3 दिन रात लग गए उससे पाताल में, ताकि उन सारे गुनाहों को इब्लीस को दे सके। क्योंकि याद रखिए कि गुनाह जो है वो इब्लीस की प्रॉपर्टी है, गुनाह आदम की प्रॉपर्टी नहीं है। इसके लिए आदम को नहीं बनाया गया है। जो गुनाह है वो इब्लीस का अपना जाती खरीदा हुआ एलिमेंट है, लेकिन गुनाह आदम के लिए ये फॉरेन एलिमेंट है जिसको आप अडॉप्ट करते हैं। आपने इसे अडॉप्ट नहीं करना, आपने खुदा के कलाम को अडॉप्ट करना है, उसको अपनी जिंदगी में लेना है, दूसरों की इज्जत देनी है, खुदा आपको बरकत देगा। ये अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सर को झुकाइए खुदा उनके हुजूरी में और चंद लम्हों के लिए दुआ कीजिए।